Hello students, I hope you all are well. In this video we are going to start question number 4 of exercise 8.2. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला गया है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपको इन कुछ क्वेश्चंस को गिवन है, आपको है ना कुछ पार्ट्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 4 में, आपको बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है और आपको उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट वाले पार्ट की, तो आपको गिवन है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो आपको चेक करना है कि क्या साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के इक्वल होता है। तो इसके लिए हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, लेट बोल दीजिए ए इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ए हमने कितना ले लिया 30 डिग्री एंड बी इक्वल टू हमने बोल दिया 60 डिग्री। ठीक है, अब वैल्यूज़ अगर पुट कर लें यहाँ पे तो देखेंगे साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो गया लेफ्ट में, और राइट में साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। तो ये क्या बन गया बेटा, साइन 30 प्लस साइन 60 साइन 90 डिग्री। ठीक है, और राइट में साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/2 प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ठीक है, अब देखिए साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, दिस इज 1 इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 2, ये हमें मिला 1 प्लस √3। तो क्या 1 प्लस √3/2 के इक्वल है, नहीं है ऑब्वियसली, तो ये इक्वल नहीं आया। इसका मतलब क्या हुआ कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका मतलब ये हो गया हमारा फॉल्स। ठीक हो गया। अब हम देखेंगे अपनी दूसरी स्टेटमेंट। आपको गिवन है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। आपको बोला गया है कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू बढ़ती रहती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 इज 1/2, साइन 45 1/√2। ठीक है, साइन 60 √3/2 एंड साइन 90 इज 1। तो देखिए बेटा हम अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपको बढ़ती हुई वैल्यू पता लगेंगी कि ये इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसने जो स्टेटमेंट लिखी है कि साइन थीटा इंक्रीज़ कर रहा है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, यानी थीटा 0 था तो कम वैल्यू थी, 30 हुआ तो बड़ी वैल्यू, 45 पे फिर बड़ी, 60 पे फिर बड़ी, फिर 90 पे फिर वैल्यू बड़ी, यानी कि ये ऑर्डर जो है ये इंक्रीज़ कर रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। पर बेटा यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि 90 डिग्री तक तो साइन की वैल्यू बढ़ती है, उसके बाद ये वैल्यू डिक्रीज़ भी होती है। इसीलिए ये क्वेश्चन हमने ध्यान रखना है कि साइन के लिए 90 तक तो ये ट्रू है। ठीक हो गया ना। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए यहाँ पे हमें गिवन है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अब हमने देखिए यहाँ पे कॉस थीटा के लिए बताना है कि जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है कॉस थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है। तो क्या ऐसा होता है, देखिए कॉस थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री के लिए देखें तो दिस इज़ 1 एंड 30 डिग्री इज √3/2, 45 डिग्री इज 1/√2। ठीक है, कॉस 60 डिग्री इज 1/2 एंड दिस इज 0। तो ये वैल्यू जो है ना ये इधर की तरफ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे हमारा थीटा क्या है, थीटा इंक्रीज कर रहा है तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, यानी कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ठीक है, अब हम देखेंगे अपनी फोर्थ स्टेटमेंट। आपको गिवन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा। आपको बोला गया है कि साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल होती है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, यानी कि सारे थीटा के लिए, यानी सारे एंगल्स के लिए। तो क्या ऐसा होता है, देखिए 0 डिग्री के लिए डिफरेंट है, 30 के लिए डिफरेंट है, 60 के लिए डिफरेंट है दोनों, 90 के लिए दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं, पर केवल 45 डिग्री के लिए साइन 45 एंड कॉस 45 की वैल्यू इक्वल होती है। इसका मतलब केवल थीटा इक्वल टू अगर 45 डिग्री है तब तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हम बोल सकते हैं, पर फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा इट इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारी हो गई है फॉल्स। क्लियर है ना। अब उसके बाद हम देखेंगे लास्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको गिवन है कॉट थीटा इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0, यानी कि ये जो थीटा है ना कॉट 0
कॉड ज़ीरो क्या है बोला इन्होंने, वो डिफाइंड नहीं होता है। तो देखिए क्या कॉड ज़ीरो की वैल्यू आपको पता है, कॉड ज़ीरो इक्वल टू हम बोल सकते हैं 1/tan 0 डिग्री, ठीक है ना। और tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। tan 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। कैसे पता लगा हमें, साइन 0 0 है, कॉस 0 1 है, तो देखिए tan 0 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाता है बेटा, साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से tan 0 की वैल्यू हमें मिली 0, तो देखिए tan 0 की वैल्यू होती है 0, तो 1/0 क्या दे देते हैं हमें, अनडिफाइंड फॉर्म, ठीक है। इसका मतलब इन्होंने बोला सही है जो कि बोला गया है, कॉट थीटा इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। ए कोई भी एक, यहाँ पे हमने जो थीटा बोला है ना, ये थीटा की जगह a बोल दिया इन्होंने, तो a इक्वल टू 0, या फिर आप बोलिए थीटा इक्वल टू 0। तो ये बात हो गई हमारी एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस की। होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी सारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं स्टूडेंट्स न्यू वीडियो में विथ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।